हेलो जी, मैं बासित शहबाज हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज के वीडियो में बात करनी है कौमी अमन जिरगे के बारे में। वो जिरगा जो मंजूर पश्तीन, पीटीएम और बहुत से हिमायतीन की जानिब से कॉल किया गया और आज से तकरीबन 3 महीने पहले इसकी कॉल दी गई और अमन व अमान के हवाले से या उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से ये जिरगा जो है वो कायम बुलाया गया 11 अक्टूबर को। और ये 3 दिन जिरगा जारी रहेगा। इस जिरगे में होगा क्या, एजेंडा क्या है, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, पस मंज़र क्या है और जो मंजूर पश्तीन ने चेयरमैन पीटीआई को ख़त लिखा है उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। और आपको बताना है कि 2018 में बनने वाली जो पीटीएम है, जो कि एमटीएम थी, मसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो पीटीएम बनी, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। और उसके मुहर्रिकात क्या हैं और एजेंडा किस चीज़ का है। मंजूर पश्तीन को सिर्फ मंजूर पश्तीन ही टारगेटेड क्यों है और इससे फ़ायदा जो है वो क्या होगा पीटीएम को। और एजेंडा जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये कि पीटीएम पर पाबंदी लगाकर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि जी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में सरगर्म अमल है। तो इसका जवाब ये है कि 2018 में बनने वाली पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन के लाखों जलसे, उनकी पब्लिक गैदरिंग, उनका एजेंडा, बहुत से सहाफ़ियों से उसकी गुफ्तगू, यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज़, इन सब के बाद 2018 और 2024 आज आ गया। यानी 8 साल बाद आपको जो है 6 साल बाद ये याद आया कि मंजूर पश्तीन जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और अब इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए, इसका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया जाए और गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जाए। बहुत से पीटीएम के रहनुमाओं को मारा भी गया है और 4th शेड्यूल में उनका नाम भी जो है वो शामिल कर दिया गया। अब मिसाल ले लें, अली वजीर जो प्रोमिनेंट नेम है पीटीएम के, वो आज भी जेल के अंदर हैं, इतनी लंबी जेल काटने के बाद पिछले अदवार में। पीटीएम ने 11 अक्टूबर को ज़िला खैबर में जो है वो कौमी अमन जिरगे का ऐलान कर रखा था, जो कि 3 माह आज से कबल था, कि वो 3 माह पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम जो है कौमी अमन जिरगा बुलाएंगे। इनके तमाम पहलुओं पे इस वीडियो में बात करते हैं और फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि होने क्या जा रहा है। ये जिरगा आज से क्योंकि शुरू हो चुका है और पीटीएम का मौक़िफ़ ये है कि जिरगे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ोरम फ़राहम करना है और मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है और आइंदा के लाए अमल को तरतीब देना है। ये पीटीएम का मौक़िफ़ है। जबकि पिंडाल जो है उनका, वो आज से 1 हफ़्ता कबल जो है लगना शुरू हो गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ कैंप्स लगे हैं। ग़ालिबन 80 कैंप्स से और 30,000 के करीब जो है वो वहाँ पे लोग और हिमायतीन जमा हो रहे थे, सरदार जमा हो रहे हैं, क्योंकि जिरगा जो है वो पश्तून रिवायत या पठान रिवायत का एक बहुत अहम चीज़ है और ऐसे-ऐसे फ़ैसले जिरगे में हो जाते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत सी लड़ाई या ख़ानदानी दुश्मनी के फ़ैसले जो है, खून-रेज़ी के फ़ैसले जिरगों में जो है वो हल कर दिए जाते हैं और हुकूमत ही कहती है कि हम ये जिरगा होने नहीं देंगे, ये जिरगा जो है पाकिस्तान मुखालिफ है। तो जब आपने फाटा को ज़म किया केपीके में और उनको अदालती हकूक़ या उनके अदालती हकूक़ तब क्यों नहीं दिए, तब जाके जो है वो जिरगा सिस्टम के ऊपर ये चीज़ ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन दहाइयों के ऊपर मुहित है हिस्ट्री, क्योंकि जो हिस्ट्री है पख्तूनों की या इनके इर्द-गिर्द के इलाकों की, वज़ीरिस्तान की, केपी की, तो वो सिर्फ़ 70 साल की हिस्ट्री नहीं है, वो आज से 5000 साल पहले की हिस्ट्री है मेहरगढ़ सिविलाइज़ेशन से, जो कि मैं मुतअद्दिद बार बात कर चुका हूँ। तो इनको ख़त्म करने के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो अपना जिरगा बुलाएँगे। ख़ैर, टीटीपी ने हिमायत का ऐलान करके ज़िला खैबर में 5 रोज़ के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और ये कहा जा रहा है जी टीटीपी ने इनकी हिमायत में किया। अगर एक अच्छी चीज़ हो ही गई है और 5 दिन के लिए उन्होंने अमन के जिरगे की वजह से अपनी जो है वो फायरबंदी का ऐलान कर ही दिया है, तो फिर हुकूमत को इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत और नैरेटिव हुकूमत का या पाकिस्तानी फ़ौज का एक ही है कि ताकत का इस्तेमाल करो और मारो-पीटो इनको, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, और उससे वो आज तक दबा भी नहीं पाए। आपने बांग्लादेश की हालत देख ली अपने साथ, आपने सिंधु देश वालों की हालत देख ली, आपने पख्तूनों की हालत देख ली, बलोचिस्तान की हालत देख ली, आपने जीबी वालों की हालत देख ली। तो आप ये टैक्टिक्स जब तक इस्तेमाल करते रहेंगे, लोग इसी तरह बाहर निकलते रहेंगे। जिरगे में होने क्या जा रहा है? इसमें पश्तून अक़वाम, अमायदीन, सियासी जमातें, तंजीमें सब शिरकत कर रहे हैं। 80 कैंप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो लगेंगे। 45 कैंप्स जो है वो ज़िला के लिए मुख्तस किए गए हैं। 35 कैंप्स जो है वो सियासी जमातों और तंजीमों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा पहले दिन जो है वो 3 दिन का ही जिरगा है। पहले दिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ बीती, जो उनकी रुदाद है, उसको डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ी शक्ल में, शवाहिद की बिना पर, कहानियों में लोग आके स्टेज के ऊपर बयान करेंगे, उसको चलाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि पश्तूनों के ऊपर कैसे मज़ालिम ढाए गए हैं। दूसरे दिन के जो है वो बंद कमरों में बासर शख्सियात इस मसाइल पर गौर व फ़िक्र करेंगे और इस दिन कैंप के एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाएगा हर एक कैंप से, जो अपनी राय देगा या उसके आगे के लाए अमल के बारे में बात होगी। और तीसरे दिन का जो है वो मुंतखब नुमाइंदे जो है वो हल्फ़ उठाएँगे और आइंदा के एजेंडे और लाए अमल को तैयार करने के बाद इसके ऊपर बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है
कि जी ये पाकिस्तान से अलग होने का एजेंडा है, तो आपने जो किया उसके बाद तो उनका मेरे ख्याल से बनता है। और अगर नहीं भी बनता तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कोई सामने रखी नहीं अपनी प्रेस रिलीज़ में कि हम ये जो है पाकिस्तान से अलहदगी का एजेंडा लेके इस जिरगे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मंजूर पश्तीन ने ख़त भी लिखा चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आईन और कानून के मुताबिक चीज़ें लेके चलेंगे। ये इमरान रियाज खान साहब की खबर है, कोट एंड कोट। सवाल ये है कि इस जिरगे में कौन-कौन शिरकत कर रहा है? अब ये देख लें कि इतना बड़ा जिरगा हो रहा है और जिसमें हज़ारों की तादाद में माहिदीन और कबीलों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। उसमें पीटीएम ने तमाम सियासी जमातों को दावत दी है, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी है एमल वली खान की, उसके अलावा पश्तून खान नेशनल अवामी पार्टी है महमूद खान अचकजई की। सीएम केपीके को भी दावत दी है, मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, महमूद खान अचकजई और दीगर बासर अफराद भी इसमें शामिल होने का इंदिया दे दिया गया है कि ये लोग भी जो है इसमें शामिल होंगे। जेयूआई कबायली इलाकों के रहनुमा जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना जमालुद्दीन का सोशल मीडिया पर पैगाम भी आया कि जिरगा उनका आइनी हक है और इस जिरगे को जो है उसमें मैं भी शामिल होऊंगा और तमाम लोग जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के वो भी शामिल होंगे। एमल वली ने भी यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अब हमने देखा है कि वो साथ बैठे हैं इस वक्त ग्रैंड जिरगे के सीएम केपीके के, जिनको दावत दी गई थी जिरगे में आने की। उनके सूबे में क्रैकडाउन हुआ उन लोगों के ऊपर जिनकी वो बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान में फस्तायत और फाशिज्म को ख़त्म करना है। दी अली अमीन गंडापुर साहब, ठीक है, उन्होंने बूट पॉलिश पकड़ी हुई है। एक साइड से वो खान साहब की जूती जो है वो चप्पल जो है पठान चप्पल वो पॉलिश कर रहे हैं, दूसरी साइड से वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो केपीके में इसके ऊपर इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं आया, जो कि बहुत ज़रूरी आना है, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है और उनकी हुकूमत फिर एक अम जिरगे के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है और वो ये दावा करते हैं कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की। केपीके ने अपना जिरगा जो है वो लगाया हुआ है, जिसमें मोहसिन नकवी और गवर्नर केपीके आज से 2 हफ्ता कबल जो है आपने इनको देखा था कि इस्लामाबाद में एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो रहे थे और फिर यकदम से जो है केपीके के सीएम साहब जो है वो गायब हो जाते हैं और नमूदार होते हैं असेंबली के अंदर। वो आज इसी अम जिरगे के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं, अपनी पुलिस से फ़ोर्स से हमला करवा रहे हैं, जबकि उनका मौक़िफ़ क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी। अब बात ये है कि एजेंडा क्या है? अब हुकूमत का ये बात है कि ये अगेंस्ट स्टेट्स है और सेपरेट कंट्री के लिए जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि आप अगर मिसाल ले लें कि जब पश्तूनों को ये हक हासिल था कि वो जब पाकिस्तान का बँटवारा हुआ कि वो या तो अपना पख्तूनिस्तान बनवाएँ या पाकिस्तान के साथ आए, तो जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिसमें बादशाह खान था, भुट्टी साहब थे, इन लोगों ने तमाम लोगों ने पाकिस्तान के साथ आने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया और उनको उसके बदले मिला क्या? सिर्फ पीटीएम पे पाबंदी क्यों? सवाल ये होता है यहाँ पर। तो 2018 में बनने वाली पीटीएम पे इल्ज़ाम है कि कोई ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में सरगर्म अमल हैं, जबकि कोई सबूत इस टाइप का नहीं दिया गया रियासत की जानिब से। दी नंबर 1 एजेंसी पाकिस्तान की इतने शवाहिद पेश करती है, तो ज़रा मंजूर पश्तीन के शवाहिद भी पेश कर देते कि इनको मोसाद या रो से किस तरह फंडिंग होती है। केपीके पुलिस ही नहीं सुन रही और कार्रवाइयाँ कर रही है। सीएम केपीके से अपने लोगों पर गोलियाँ चलवाने का सवाल कौन करेगा? पश्तून क्योंकि केपी के लोग हैं, जो पठान हैं वो केपी के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले जो लोग हैं वो केपी के लोग हैं, अपने ही लोगों पे सीएम केपीके ने उनकी पुलिस ने गोलियां चलवाई। इसका सवाल पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ से कौन करेगा जो आज़ादी की बात करते हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान सामने आया कि विफाक और रियासत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, इसलिए इनकी सरगर्मी पर पीटीएम की तमाम तरह की पाबंदी है। तो रियासत से सवाल ये है कि चेयरमैन साहब या बैरिस्टर सैफ साहब आप ये बता दें कि जब आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और जब आपके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, आपके ऊपर जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, तो केपीके में जब आपके जुलूस होंगे तो उसको भी आप ही रोकेंगे, पीटीआई के लोग ही रोकेंगे। पीटीआई के जुलूसों को केपीके के अंदर जब वो इज़हारे राय की बात करते हैं, तो फिर पीटीएम वालों को क्यों इज़हारे राय की इजाज़त नहीं है, जबकि वो कौमी जिरगा बुला रहे हैं जो कि उनकी रिवायत में है। आगे चलें जी, पाबंदी लगने से होगा क्या? इसके ऊपर एक एनालिसिस जो है वो पेश कर देते हैं आपके आगे। पश्तो मुआशरे में जिरगे की बड़ी अहमियत है और बड़े-बड़े फ़ैसले मैंने आपको बताया जिरगों में हो जाते हैं। सीएम केपीके ने जिरगा बहाली के इक़दामात का ऐलान किया था पहले, लेकिन बाद में रियासत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई और सीएम केपीके ये कहते हैं कि मेरा एजेंडा नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कार्रवाई जो है वो रियासत की जानिब से पुलिस ने की है। तो एक सूबे की पुलिस 18वीं तरमीम के तहत किस तरह रियासत की बात मान सकती है? आपको अपने आईजी के खिलाफ जो है उसको हटाना चाहिए, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात तो ये। हालिया दिनों में जिरगा बुलाने का मकसद जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, क्योंकि पीटीएम गाहे-बगाहे जो है वो पंजाब के अंदर भी महारंग बलोच वो पंजाब के अंदर भी आईं,
इस्लामाबाद तक आई, तो एजेंडा सिर्फ एक था कि अपनी तहरीक को ज़िंदा रखना, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना, आलमी सतह तक अपना पैगाम पहुँचाना कि हम पश्तून अब भी ज़िंदा हैं। हम पख्तूनों के साथ अब भी उनके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा कर दिया जाता है, अब भी जबरी गुमशुदगी हो जाती है, और इस वीडियो के बाद शायद मैं भी जबरी गुमशुदगी का शिकार हो जाऊँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो क्लियरली कह दिया, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करेगा, जो कौमी अमन जिरगे की बात करेगा, उसके या शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक होंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और कार्रवाई वही जो आजकल पंजाब में भी सरगर्म अमल है कि आपको उठा के ले जाएंगे। अगली अहम चीज़ जो है उसमें बात ये देखने वाली ये है कि इमरान रियाज खान ने भी जो है वो अली मीन गंडापुर से बात की और यही सवालात जो है उन्होंने भी सामने रखे हैं। इसके अलावा जो मोहसिन नकवी का बयान था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है, और बड़ा चीज़ ये है कि एक सूबे के अंदर जहाँ तालिबानाइजेशन है, जहाँ पे तालीम का निज़ाम नहीं है, स्कूल्स के टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बेसिक ख़वातीन के राइट्स नहीं है, ख़वातीन की मुआशरे में शमूलियत ना होने के बराबर है, असम्बली में शमूलियत ना होने के बराबर है, उसके अंदर जहाँ पर ड्रग्स का माफिया जो है वो राज कर रहा है और ये तमाम चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ का सीएम केपी के इस वक्त कौमी जिरगा जो उनका अपना जिरगा है उसको रुकवाने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा जो है वो वो है आपके बैरिस्टर गौहर साहब को लिखा गया ख़त, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी चीज़ें भी जो हैं वो आपके सामने रख दी है। एक अहम चीज़ अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना भूल जाऊँ तो ज़्यादती होगी। एहसन नसीम नामी एक सहाफ़ी हैं जिनको कौमी अमन जिरगे की कवरेज करने पे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो उस गवर्नमेंट की जानिब से जो आज़ादी इज़हार राय की बात करती है, अलीमीन गंडापुर साहब, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से इनको नसीम साहब को जो है एहसन नसीम साहब उनको गिरफ़्तार किए गए, सहाफ़ी को, जिसकी फ्रीडम प्रेस ने भी मज़म्मत की है। तो डफ़र्स जिसको आसमा शराज़ी साहिबा आसमा जहांगीर साहिबा सॉरी डफ़र्स कहती थीं पाकिस्तानी फ़ौज को, उनका शुरू से एक एजेंडा रहा है। आप बजाय इसके कि वहाँ पे उनको पूरा हक़ देते, उनको अपना जिरगा करने देते, उनको महरूमियत में मज़ीद ना डालते, आप आज भी उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन की पॉलिसी जो है वो अपनाएँ और इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे वही होगा जो वो चाहते हैं। वो अपना जिरगा करेंगे, ठीक है? अपना एजेंडा पेश करेंगे और आप उनको मज़ीद सप्रेस करेंगे, तो देन वो बगावत करेंगे। वो इन चीज़ों पे आएँगे और पश्तून कौमी जिरगे की या पश्तून जिरगे की रिवायत है कि जब एक बार बात कह दी जाती है, तो उसके ऊपर उसको हर सूरत जो है वो पूरा किया जाता है, फिर वो बात जो है वो इज़्ज़तों पे आ जाती है। तो रियासत को सोचना चाहिए कि उसने माँ का किरदार अदा करना है कि एक वहशी डायन का, जहाँ के लोगों के ऊपर ज़िंदगी जो है वो उनकी तंग कर दी जाए और ये समझा जाए कि उनको जीने का बुनियादी हक जो है वो तक नहीं दिया जा रहा। आप उनके वसाइल निकाल रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि रियासत इटसेल्फ कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। रियासत बनती है वहाँ के लोगों से, उनको देने वाले राइट से, उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ से, इंसेंटिव से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो कोई भी रियासत का क़याम अमल में आता है, तब लोग अपनी रियासत के लिए काम करते हैं, तब लोग अपनी रियासत के लिए जागते हैं, ना कि सिर्फ़ डीएचए बनाने से। तो कौमी अमन जिरगे का होगा और वो शुरू हो गया आज से, और उसके ऊपर जो एजेंडे सामने आएँगे वो रियासत के लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक होंगे, क्योंकि रियासत सप्रेस कर रही है चीज़ों को, और जब वो सप्रेस करेगी तो फिर ये चीखें जो हैं ये स्प्रिंग की तरह निकलेंगी बाहर और दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और फिर हालात जो हैं वो कदरे जो है वो नदामत ना हो के बांग्लादेश जैसे हो जाएँ और वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात जो है, जो कि शुरू हो चुकी हैं और वो प्रैक्टिकली तौर पे भी अमल में आ जाए।